तो मैं बता रहा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाँ, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क से मतलब है इट इज आल्सो नोन एज ए मार्केट रिस्क एंड अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क। मतलब ऐसा रिस्क जिसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। मतलब अगर सपोज मैं अगर स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज एग्जांपल, वो कहीं भी इन्वेस्ट करने की बात होती है, लेकिन मैं वो चीज स्टॉक मार्केट को अगर मैं बताऊंगा तो वहां से समझना थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। तो अगर मैं शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं एक शेयर एक स्टॉक में पैसे लगाऊंगा तो वहां पे रिस्क ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो टोटल जो फंड है वो डिपेंड करेगा कि उस स्टॉक उस शेयर में क्या मूवमेंट होते हैं। अगर उस शेयर में अपवर्ड मूवमेंट है तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर उस स्टॉक में डाउनवर्ड मूवमेंट है तो मुझे लॉस होगा। मगर अगर मैं अलग अलग कई स्टॉक में कई शेयर में इन्वेस्ट कर देता हूँ, जो मैं सपोज मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैंने क्या किया, 10-15 शेयर्स पकड़े, अच्छे पकड़े और उधर पैसे लगा दिए। तो अभी मैं एक के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैंने अपने जो है रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में। मैंने कुछ पैसे कुछ शेयर में लगा दिए, कुछ पैसे मैंने एफडी करा दिया, पूरा जो फंड पोर्टफोलियो एक बना लिया, एक म्यूचुअल फंड में लगा दिया। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स है उधर मैंने पैसे लगा दिए। अभी इससे क्या हुआ, मेरा रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया, मैं किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, ठीक है। आ, जो जो हर एक मतलब कहीं पर मुझे किसी शेयर में लॉस हो रहा होगा तो कहीं प्रॉफिट भी हो रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है सब में मुझे लॉस होगा, या फिर एकदम से ऐसा कुछ हो जाता है मार्केट बिल्कुल जो है गिर जाती है, या फिर जैसे लास्ट ईयर हुआ था वैसा कुछ हो जाता है। इस साल तो वैसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है स्टॉक मार्केट के पर, लेकिन थोड़ा सा बियरिश है। मगर खैर अगर मेरे पैसे ज्यादा जगह इन्वेस्ट हुए होंगे तो मुझे ओवरऑल लॉसेस कम होंगे, मैंने प्रॉफिट भी उसके कंपैरिजन में कम होगा, मगर वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया डाइवर्सिफाई से मतलब, डाइवर्सिफिकेशन से मतलब। अभी आते हैं अपने टॉपिक पे, सिस्टमेटिक रिस्क। ये ऐसा रिस्क होता है जिसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसको आप कम नहीं कर सकते, आप इसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, एक ऐसा रिस्क है ये सिस्टमेटिक, ठीक है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। Systematic risk is the uncertainty inherent to entire market or entire market segment, also referred as volatility. Systematic risk consists of day-to-day fluctuations in stocks prices. यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ रिस्क बताए हैं उससे समझने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट जो भी इंटरेस्ट रेट होते हैं, इंटरेस्ट रेट किसी का भी हो सकता है, वो जो आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका इंटरेस्ट रेट हो सकता है, आपका बैंक इंटरेस्ट रेट हो सकता है। तो वहां पर जो फ्लक्चुएशन होते हैं, वहां पर जो चेंजेस होते हैं, वो उसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, और उसकी वजह से जो रिस्क इन्वॉल्व होता है उसको आप कम नहीं कर सकते, ठीक है। अभी कैसे रिस्क इंटरेस्ट रेट से कैसे कौन सा रिस्क, जो लोग स्टॉक मार्केट को देखते होंगे थोड़ा बहुत, जो मतलब
इन्वेस्ट कर रहे होंगे या जो लोग थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट होगा उनको शायद पता होगा कि अभी कुछ टाइम पहले यूएस मार्केट में, जो आपका यूएस मार्केट है, वहां पे जो बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड समझते हो आप लोग, डिवेंचर्स बॉन्ड समझते हो, यस सर। ठीक है। तो बॉन्ड एक डेट सर। इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो यूएस मार्केट में क्या हुआ, वो बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट उन्होंने इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने जो है जो भी शेयर्स थे स्टॉक से, वहां जो भी स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगा हुआ था उधर से निकाल के उन्होंने डेट इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी से पैसा निकाल कर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, बॉन्ड में पैसा लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट उस टाइम पे एक दो दिन काफी गिरी थी। तो ये होता है रिस्क, इंटरेस्ट रेट का रिस्क। मतलब इंटरेस्ट रेट में अगर फ्लक्चुएशन होते हैं, इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो आपको इक्विटी मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट दिखाई पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो आपको इक्विटी में आपको कम इन्वेस्टमेंट दिखाई पड़ेगा, और जिसका इम्पैक्ट बिल्कुल आपके शेयर पर या पूरे मार्केट पर पड़ेगा, पूरे मार्केट पर ही पड़ता है, ठीक है, पूरे मार्केट पर उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो ये रिस्क ऐसा है जिसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। अब वही चीज है ना, ये सारी चीजें, ये सब बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए थी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, रिस्क कैसे किन कौन कौन से तरह से होते हैं, फिर आप मॉडल्स को पढ़ोगे तब वो चीजें क्लियर होंगी। बिना उसी ये सारी चीजें पढ़े वो समझा पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट हो गया, और उसके बाद मार्केट रिस्क, पूरा जो मार्केट है उस वहां पर जो रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सपोज मार्केट में कुछ ऐसा न्यूज आ गई, जैसे जैसे कुछ भी ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे जो है अ, कुछ ऐसे गाइडलाइंस आ गई, या कुछ ऐसे चीजें जो है बजट आया उसमें कुछ ऐसा ऐसी इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ आया, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी मार्केट को इम्पैक्ट पड़ा और हर एक स्टॉक की वैल्यू वहां पे कम हुई, या फिर हर एक स्टॉक की वैल्यू बढ़ी, ठीक है। तो उस रिस्क को भी आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह इन्फ्लेशन रिस्क है, इन्फ्लेशन, जैसे आप लोगों को पता ही है इन्फ्लेशन क्या होता है, मतलब वही चीज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे जैसे आपके टाइम मतलब टाइम के साथ आपके मनी की वैल्यू कम होती है और महंगाई जो बढ़ती है, ठीक है, वो सारी चीजें आपका इन्फ्लेशन रिस्क में आ जाएगा। तो ये तीन ऐसे रिस्क हैं जिसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें अनसिस्टमेटिक रिस्क में, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रिस्क, डाइवर्सिफाइबल रिस्क, रेसिडुअल रिस्क इज अ टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी दैट कम्स विद द कंपनी और इंडस्ट्री। अगर हम एक कंपनी या एक इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, पूरे मार्केट की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर जो रिस्क होता है, सपोज एक कोई इंडस्ट्री है जहां जो उस पूरे इंडस्ट्री का, जैसे अभी अभी हम लोग जैसे बात करते हैं इस समय जैसे कि क्या बोल सकते हैं, कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है, ठीक है, वो सारी इंडस्ट्रीज, पूरा पूरी इंडस्ट्री उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनको लॉसेस हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वही चीज है, मतलब किसी दूसरे जो इंडस्ट्री पे इतना उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, किसी भी इवेंट से, कोई भी इवेंट ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या एक पर्टिकुलर कंपनी को जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके स्टॉक के प्राइजेस कम हो रहे हैं, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो उसको बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो ये रिस्क को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, कैसे, अलग अलग स्टॉक में अलग अलग इंडस्ट्री में आप पैसे लगा दो, ठीक है। तो अगर एक इंडस्ट्री में को लॉस हो रहा है तो अलग दूसरी जो इंडस्ट्री है उधर से तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक ऐसा रिस्क है जिसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। यहाँ पे बिजनेस रिस्क भी होते हैं और फाइनेंशियल रिस्क भी होते हैं, ठीक है। अगर कोई जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई वहां पर उनको प्रॉफिट कम हो रहा है, या उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऐसी एक कोई न्यूज आ जाती है, ठीक है, जैसे जो है तो उसकी वजह से उनके स्टॉक, उनके शेयर के प्राइसेस कम होने लगते हैं, ठीक है। तो वो सारे तो उस इंफॉर्मेशन का, उस न्यूज का इम्पैक्ट केवल उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या उस पर्टिकुलर कंपनी को ही पड़ेगा, ना कि पूरे मार्केट को पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे रिस्क को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और इनको इसीलिए बोलते हैं अनसिस्टमेटिक या फिर डाइवर्सिफाइबल रिस्क।
ठीक है। ऐसे तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ाने को, मगर हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, उससे हमारा समय जाएगा, टाइम जाएगा, और वो चीज आपके सिलेबस में है भी नहीं। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क मींस द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एसोसिएटेड विद होल मार्केट और मार्केट सेगमेंट। अभी मैंने बताया पूरे मार्केट का उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क मींस रिस्क एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर इंडस्ट्री और सिक्योरिटी। एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी, एक पर्टिकुलर स्टॉक, एक पर्टिकुलर शेयर या फिर इंडस्ट्री की बात करते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क में। सिस्टमेटिक रिस्क इज कंट्रोल अनकंट्रोलेबल, वेयर एज अनसिस्टमेटिक रिस्क इज कंट्रोलेबल। ठीक है, अभी हम लोग ने डिस्कस किया। Systematic risk arises due to macroeconomic factors. On other hand, unsystematic, अभी हम लोग ने जो भी फैक्टर्स है वो हम लोग ने डिस्कस किए होते हैं। ठीक है, कौन कौन से इंटरनल जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो जैसे कंपनी के इंटर्न जो भी इंडस्ट्री या उस कंपनी के बारे में कोई भी न्यूज आती है या कुछ भी ऐसा जो इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसके बेसिस पे जो है स्टॉक मार्केट या शेयर पे फर्क पड़ता है, उसकी वजह से जो है वो उसको बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क, जिसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क अफेक्ट द लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन द मार्केट। बिल्कुल भाई, अगर सिस्टमेटिक रिस्क होगा तो वो पूरे मार्केट पर इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा स्टॉक पर फर्क डालेगा। Unsystematic affect securities of a particular company. Next, systematic risk can be eliminated through several ways like hedging. तो यही इसमें ये सारी चीजें बता रहे हैं कि आप सिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है। और जो अनसिस्टमेटिक रिस्क को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। और इनके डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं यहाँ पर। जैसे सिस्टमेटिक रिस्क इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी: इंटरेस्ट रिस्क, मार्केट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क, अभी हम लोग ने बात की थी। और उसके बाद अनसिस्टमेटिक रिस्क विच इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी: बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। तो मुझे बताने का बस केवल यही मोटिव था कि आपको पता चल जाए कि सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क होता क्या है। बाकी और ज्यादा डिटेल में इसको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी स्टार्ट कर सकते हैं। खैर अभी तो वैसे टाइम हो चुका है। अभी स्टार्ट करने को कोई मतलब नहीं है, 5 मिनट अभी केवल रह गए हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मुझे तो ये लगता है कि ये 100% ये इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। तो पहले हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है उसको करेंगे, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। ओके। अभी आप लोगों को कुछ भी यस डाउट सर। डाउट हो तो पूछ लो अभी, अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया, वरना फिर मैं एंड करूँ क्लास का। ट्यूट वन के 12th क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? अच्छा, आंसर यार मुझे वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो उसको हम लोग ट्यूट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ट्यूट को डिस्कस हम लोग ट्यूट क्लास में कर लेंगे इस वीक। मैं बता दूंगा उससे ट्यूट क्लास में। ओके। अगर आप लोग यस सर। इस वीक के लास्ट तक भी सबमिट करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लेकिन इस वीक में कर देना। ठीक है, फिर मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को। थैंक यू क्लास।